नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कायरी आदर्श में। दोस्तों, यह घटना कानपुर बाईपास के उस रास्ते की बताई जाती है जहां रात 2 बजे के बाद ट्रक ड्राइवर भी रुकने से डरते हैं। कहा जाता है जो वहां किसी को लिफ्ट देता है वो इंसान नहीं होता, और जो उसे बैठा लेता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। यह घटना 2021 की बताई जाती है। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम महेश था, रात में कानपुर बाईपास से गुजर रहा था। रात का समय करीब 2 बजे। हल्की धुंध, सड़क सुनसान। अचानक उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफ़ेद साड़ी में, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। उसे देखकर महेश ने सोचा, इतनी रात में अकेली, मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई, बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोला और बैठ गई। महेश ने पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, आगे पुल तक। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। कुछ देर बाद महेश ने देखा, उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था और ट्रक के फर्श पर फैल रहा था। जैसे ही ट्रक पुल के पास पहुंचा, महेश ने बगल में देखा, सीट खाली, औरत गायब, लेकिन दरवाज़ा बंद था। महेश डर गया। उसने ट्रक तेज कर दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं अभी उतरी नहीं। महेश ने रियर मिरर में देखा। वो औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कहा, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? महेश घबरा गया। उसने ब्रेक मारा। ट्रक अपने आप बंद। मोबाइल में नेटवर्क गायब और आसपास सन्नाटा। औरत धीरे धीरे बोली और कहा, 3 साल पहले यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मदद मांग रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। अब जो रुकता है वो मेरे साथ रुक जाता है। महेश ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक ट्रक अपने आप चालू हो गया और औरत गायब हो गई। सुबह महेश ने ढाबे पर रुककर पूरी कहानी बताई। ढाबे वाले ने कहा, भाई तू बच गया, लेकिन एक बात बता, क्या वो सफ़ेद साड़ी में थी? महेश के हाथ कांपने लगे। ढाबे वाले ने फ़ोटो दिखाई। वही औरत। हर साल कोई ना कोई उसे देखता है। महेश ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वो ट्रक में वापस बैठा, सीट पर कीचड़ के ताजे निशान थे और शीशे पर लिखा था, फिर मिलेंगे। अगर आप कभी कानपुर बाईपास से रात में गुजरे और कोई सफ़ेद साड़ी वाली लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वो अब भी किसी का इंतज़ार कर रही हो। और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।